मान लो कि मैं रिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी को बिलोंग करती हूं और मैं किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करती हूं, तो क्या उसी सरकारी नौकरी के लिए मैं जनरल कैटेगरी वाली सीट को क्लेम कर सकती हूं? होता यह है कि महाराष्ट्र में टीचर्स की भर्ती हो रही थी, जिसके लिए कैंडिडेट्स को 2 एग्जाम क्लियर करने थे। पहला टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और दूसरा था टीएआईटी यानी कि टीचर्स एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस टेस्ट। जब एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आया तो कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने जनरल कैटेगरी वालों से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन फिर भी उनको जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। कैंडिडेट्स ने कहा कि ओपन कैटेगरी एक मेरिट बेस्ड कैटेगरी है, ये सिर्फ जनरल कास्ट के लोगों के लिए रिजर्व नहीं है। तो अगर हमने जनरल वालों से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं तो हमें भी उस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट रूल्स पर। अगर रूल्स अलाउ करते हैं या फिर अगर रूल्स साइलेंट हैं इस इशू पर, यानी कि रूल्स में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो ऐसे में रिजर्व कैटेगरी वालों को जनरल की सीट पर नौकरी मिल सकती है। अब इस केस में महाराष्ट्र के रूल्स इस इशू पर पूरी तरीके से साइलेंट थे, तो मतलब रिजर्व कैटेगरी वालों को जनरल कैटेगरी में काउंट किया जा सकता है। कोर्ट ने क्लियर कहा कि ओपन या जनरल कैटेगरी का मतलब होता है ओपन फॉर ऑल, मतलब ये किसी कास्ट या ग्रुप के लिए रिजर्व नहीं होती है। तो अगर कोई रिजर्व कैटेगरी वाला कैंडिडेट जनरल के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लेके आता है तो उसे मेरिट के बेसिस पर जनरल लिस्ट में इंक्लूड किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैंडिडेट्स की अपील को अलाउ किया और अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया कि इन्हें जनरल कैटेगरी की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। इस फैसले पे आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।